डीपीएसपी को 3 मुख्य विचारधाराओं में बांटा गया है। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला, समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। इनका मकसद समाज के हर वर्ग को बेहतर जीवन देना है और आर्थिक असमानता को खत्म करना है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि धन और संसाधनों का बंटवारा समाज में समभाव से होना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे प्रावधान समाजवादी सोच को दिखाते हैं। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। इनका उद्देश्य ग्रामीण विकास, स्वदेशी उद्योग और पंचायती राज को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात कही गई है ताकि स्थानीय स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा मिले। तीसरा, अनुच्छेद 40 में कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर है। तीसरा, उदारवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जो पूरे देश के लिए एक सा कानून लागू करने की बात करता है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात की गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इन 3 विचारधाराओं के आधार पर डीपीएसपी भारत में एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सरकार को मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि इन्हें अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार की नीतियों और फैसलों का आधार होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसका मकसद देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहां हर नागरिक को एक न्यायपूर्ण और समान अवसर मिले। कुछ अहम बातें जो डीपीएसपी के बारे में जाननी जरूरी है। 1. गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, मतलब अगर सरकार इन पर अमल किया जा सकते, इन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सरकार के लिए नीतिगत दिशा निर्देश होते हैं। जब सरकार कोई कानून बनाती है या नीतियां तय करती है, तो उसे इन सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। इस तरह डीपीएसपी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की